So, welcome to the final session of Alumina. जैसे कि हमने देखा पिछले 2-3 सेशंस में हमने एलिमिना जो फिलिप एम्पेरी की बुक है हम्पटी साइकोलॉजी पर्सनालिटी प्रोफाइल्स ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज उसके सबसे पहला जो रेमेडी है एलिमिना के बारे में उसके हर एक सब सेक्शंस के बारे में हमने कवर किया है। आज फाइनल सेक्शन है जिसमें हम एंजाइटी एंड फिजिकल अपीयरेंस के आई थिंक इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स का छोटा सा सेशन है। ठीक है, शुरू करते हैं। So, anxiety. Given the mental and emotional instability of alumina, it is not surprising that alumina individuals are prone to anxiety problems. Alumina is an extremely anxious type, prone to panic attacks and phobias. There is usually a fear of insanity, and related to this is a fear of succumbing to the suicidal or homicidal impulses. क्या मैं कहना चाहते हैं डॉक्टर बेली की दैट जैसे हमने ऑल दोस सबसेक्शंस पढ़ा उनको एक सॉर्ट ऑफ हिस्टीरिया एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन है एक सॉर्ट ऑफ इंडिसिशन है जो बेसिकली वो एक टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी है, मेंटल इंस्टेबिलिटी है। सो ये जब उनके साथ हो रहा है ना, ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था उनको एनजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। सो वेरी कॉमन फॉर देम टू हैव एनजाइटी। बहुत सारे फोबियाज होते हैं उनका, कि फोबियाज यानी डर, बहुत सारे डर बैठ जाता है उनके। पैनिक अटैक्स होता है, लाइक एनजाइटी पैनिक अटैक्स होते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि कोई चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, यू आर अनेबल टू ब्रीथ एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं डर ना, ब्रीथ नहीं कर पा रहे, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हम कितना भी कोशिश करें, दिखने वाले को बोलने वाले जो बोलते हैं नहीं करो, डीप करो, उसके डिफरेंट टाइप्स टेक्निक्स होते हैं कि हम कैसे काम डाउन करते हैं। बट ये पैनिक अटैक इससे डिफ्रेंशिएट होता है कि लाइक इनमें फिजिकल कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम, कोई चेंज नहीं होता है, जिस तरह से उनका जो मैनिफेस्टेशन होता है। तो वहाँ पे पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंस है हमारा माइंड का हमारे बॉडी के ऊपर, यू नो द पावर हमारा जो माइंड है हमारी बॉडी पे कितना है। हम ऐसे टाइप के एनजाइटी इश्यूज, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज एंड पैनिक अटैक इश्यूज के जरिए उनको पता चल जाता है। सो एनीवेज कमिंग बैक टू एलिमिना में भी यही चीज़ है। उनको ये भी डर लगता है कि वो अपने सुइसाइडल या फिर होमिसाइडल यानी मर्डर ना, किसी और को कहते हैं ना कि लाइक हर्ट करके चाकू देखने कट करने का जो उनका जो मेंटल एक फीलिंग होता है उसको वो एक्ट कर बैठेंगे। सो स्कैर्ड ऑलमोस्ट एनी अदर फियर में डेवलप, कोई भी डर उन पे आ सकता है एलिमेंट पर्सनालिटी पे जब वो एंजाइटी के दौर पे गुजर रहे होते हैं। कॉमनली देयर इज अ फियर ऑफ मीटिंग पीपल, लोगों से मिलने का डर रहता है, स्पेशली ग्रुप ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। ये बहुत ही कॉमन, ऑलमोस्ट कॉमन सा सिम्टम है हम सबको कभी ना कभी ज़िंदगी किसी न किसी दौर पे, जब 10 लोग खड़े होते हैं, 10 लोग बैठे रहते हैं, उनसे बात करने में या फिर उनके सामने जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में एक झिझक सी फीलिंग होती है। डजंट मीन कि हमको एंजाइटी है या फिर हमें एलोवेरा की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमारे में कोई कमी है। नो, इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डिफरेंट है इस फियर के साथ। फियर इज डर, इतना डर कि वो कदम उठाने से पहले हमारा हाथ पैर सब कांपने लगते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, यू स्टार्ट स्वेटिंग। वो सोच कर ही एक टाइप ऑफ खौफ होता है। 90% लोग ऐसे नहीं होते, थोड़े से होता है, पेट में थोड़ी गुदगुदी होती है, लोग खड़े होने में हमको थोड़ा क्यों आए हैं, घर में बैठते हैं, ये सब ठीक होता है, दिस इज़ ओके। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डर की बात कर रहे हैं। एक टाइप ऑफ जब हमको प्रैक्टिकली लगता ही नहीं कि हम ये कर पाएंगे, लगता ही नहीं कि हम आगे बढ़कर मिंगल कर पाएंगे, उस स्टेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे टाइप की मेडिसिन का एक्शन पड़ता है। नाउ अ फियर दैट इज सीन इन मोस्ट इंडिविजुअल प्रोन टू सिवियर एंजाइटी। ठीक है, इसे मैंने कहा एंजाइटी का कंडीशंस की बात के ऊपर के जो लोग हैं उन पे ये इफेक्ट करता है। एलिमिना's fear usually leads to insomnia, नींद नहीं आती है उनके इतने डर के कारण, उनको नींद नहीं आती है। शी विल लाई अवेक एट नाइट, जैसे हमने पहले भी कहा था, रात को नींद नहीं आती है एंड सोचते रहते हैं, इतनी इंडिसिशन होता है उनके माइंड में। पहले वाले एपिसोड्स में आप देखोगे तो इंडिसिशन होता है माइंड में, और वो भी मेजर डिसीजन नहीं होते, वो छोटे छोटे माइनर डिसीजन, कल खाने में क्या बनाऊँ, कल पहनने ऑफिस में पहनने में क्या जाऊँ, बच्चों को कैसा ड्रेस पहनाऊँ, इन सब छोटी छोटी चीज़ों में इतना इंडिसिशन होता है कि वो सो नहीं पाते। सो दैट्स व्हाट हियर ऑल्सो, लाइक एनी एंजाइटी, वो तो थोड़ा माइल्ड फॉर्म में बता सकते हैं। जब ये एंजाइटी के स्टेज में पहुंच जाता है, सीवियर एंजाइटी के स्टेज में, तो नींद तो गया, क्योंकि पूरे रात तो वो ये सोच रहे हैं क्या ना क्या है। She will lie awake at night obsessively worrying about how she will cope with the next day or with some anticipated ordeal in the near future.
पहले बताया मैंने. Now, given Alumina's scattered mental processes, even little tasks like writing a thank you note can generate anxiety, and Alumina can be thrown into panic by any change in her surroundings or her daily routine. उनको हम बोलते हैं ना कि उनके पर्टिकुलर पैटर्न में ही दे वुड लाइक टू वर्क, क्योंकि उनको पता है उस पैटर्न में वो सेफ हैं. कुछ भी स्कैटर्ड मेंटल प्रोसेसेस हो रहा है, या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इवन छोटे थैंक यू नोट लिखना, मैं कैसे थैंक यू नोट फ्रेम करूँ, फिर लीव लेटर लिखना, मैं कैसे लीव लेटर लिखूँ बच्चे के लिए, वो एंजाइटी होती है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, पढ़ते वक्त कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है एंड कुछ भी अपने रूटीन के साथ उनको बदलाव दिख रहा है, दैट शी विल नॉट लाइक इट. Now, she is unlikely to risk venturing forth on a holiday, for example, unless she has a strong and reliable partner, and even then, holidays are likely to be too stressful for her to cope with. क्योंकि उसका वो कहना चाहते हैं कि खुद अपने आप आकर चलो हम लोग हॉलीडे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग्स, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर है, जहाँ पर उनको नहीं पता वो कैसे हैंडल करें. वहाँ पे डिसीजंस बहुत लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट, नहीं क्या करना है चलो यहाँ खाते हैं, वहाँ जाते हैं, वो ये खरीदते हैं, वो घूमने जाना है, ऐसे सब डिसीजंस होते हैं छोटी छोटी चीज़ें. शी इज़ अनेबल टू डू इट बिकॉज ऑफ विच उनको कहीं और अपने जो उनका रूटीन में उनको पता है ना, ऑलरेडी प्लान है क्या क्या डिसीजन करना है, उस रूटीन के बाहर उन जहाँ पे भी जाने की बारी आती है वो झिझकते हैं. सो आप उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते वो आके बोले कि चलो हम घूमने चलते हैं. अगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, स्पाउस जो भी है, वो डिसाइड कर रहे हैं, वो जा भी रही है, तो भी ऐसा बहुत मुश्किल है कि उन्हें एंग्जाइटी ना हो, या फिर उनको सोच कर कल मैं क्या पैक करूँ, टूर से पहले उनको नींद नहीं आएगी टेंशन के कारण, एंग्जाइटी के कारण. वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी स्पेस से बाहर जब वो मिंगल करना पड़ता है. Now, one of my Alumina patients had a tremendous fear of failure, and on account of which she became perfectionist and would seldom attempt anything beyond her essential daily tasks. जैसे कि अब वो फेल होने में इतनी डरती है, कुछ भी डर हो सकता है एलुमिना पेशेंट में, ऐसा नहीं कि यही डर आएगा, ये डर है, कोई भी डर उनके अंदर कैटेगराइज एलुमिना के अंदर आ सकता है. तो हमें उनकी छोटी छोटी चीज़ों से पता लगना चाहिए कि डर का रूट कॉज कहाँ आ रहा है. रूट कॉज हम जब ढूंढते हैं कि ये डर, जैसे कि फेलियर का फियर, क्यों फेलियर का फियर हो रहा है, क्योंकि वो इनडिसीजन के अंदर, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर कोई भी डिसीजन नहीं बना सकती है, जिसके कारण उनको फेलियर लेटर लिखते डर लग रहा है. ये नहीं कि हम अचीव नहीं कर पा रहे, वो दूसरा डर है. आई कांट अचीव जो मैंने सोचा है, वो दूसरा डर है, जैसे वो नक्सवामी का सब में आता है. ये वैसा नहीं है, ये है कि लाइक मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ भी नहीं कर सकती, तो आई विल बिकम परफेक्ट. जो मेरा रूटीन है, मैं परफेक्शनिस्ट बन जाऊंगी. तो मैं रूटीन के अंदर मैं माहिर हूँ, उस रूटीन के बाहर नहीं. ठीक है ना. Like other types who are prone to mental disintegration, argentum, mercurius, nitricum, phosphoric acid, ये सब mental disintegration होता है. Now, alumina tends to become hurried when she is anxious. कहते हैं propensity to hurry. बाकी सब थोड़े slow सा हो जाते हैं बताने में. नाइट्रिकम, नाइट्रिकम थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़े हड़बड़ी हो जाते हैं. ऑलमोस्ट सिमिलर, एल्यूमिना भी बहुत हरी में हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी में सारे काम करते हैं. फॉस्फोरिक एसिड थोड़े डिले हो जाते हैं. ठीक है. तो दिस इज यूजुअली एन एमलेस हरी इन विच वेरी लिटिल इज अचीव. ऐसा नहीं कि वो हरी करे कुछ अचीव या कोई टारगेट है कुछ करने वाली, नहीं, एकदम हड़बड़ाहट है, क्या करने के लिए उनको भी नहीं पता. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक गिलास पानी लेके रखना वही काम है, लेकिन उसमें इतनी हड़बड़ाहट लेके आते हैं कि ये तो तुम आराम से भी जाके उस टाइम फ्रेम में कर सकते हो. समझ रहे. जैसे मेरी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो विद एक्सपीरियंस बार बार वो एक बार एल्यूमिना का आइडेंटिफाई करने के बाद ये पॉइंट्स आपको दिखेंगे. आप रिट्रोस्पेक्ट आप एनालाइज करोगे, अरे हाँ, पेशेंट ने बताया था मुझे दिख रहा है वो क्लिनिक में कैसे बिहेव कर रही हैं. द मोर शी हरीज द लेस शी इज एबल टू कोप, एंड सो अ विशियस सर्कल सेट्स इन. जितना वो हड़बड़ा रही है, कुछ ना कुछ ग्लास नीचे गिरा दिया, या कुछ ना कुछ जो टारगेट उनको अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पाती, और वो चक्कर है. एंड क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाती, वो और डर जाती है. जब और डर जाती है और मिस्टेक करती है, एंड फिर अगेन वो एक तरह का सर्कल बन जाता है. इट मे कल्मिनेट इन एडमिशन टू अ साइकियाट्रिक वार्ड विद अ नर्वस ब्रेकडाउन. समझ रहे हो किस हद तक नर्वस ब्रेकडाउन तक भी वो एल्यूमिना पेशेंट पहुंच सकती है. Alumina's hurriedness is often accompanied by a feeling of wanting to get away, to escape, although the patient has no idea where she wants to go. Like शुरुआत में बताया था, उसको वहाँ से जाना है, उनका डिसीजन है अपने कंफर्ट जोन में है तो ठीक है, बट जब कुछ ज़्यादा ही इंडिसीजन होता है, वो सिर्फ
एल्यूमिनम नहीं है, यूजुअली हम सबके माइंड में जब हम बहुत एंजाइटी फील करते हैं, जब हम एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में फील करते हैं, हम वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हम वहाँ से जाएं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जा भी सकते हैं, हमें पता है हम कहाँ जाएंगे। यहाँ से बाहर जाके मैं आई जस्ट एक गाड़ी में राउंड ले लेता हूँ, या फिर बीच में चला जाता हूँ, या फिर मैं पार्क में बैठ जाता हूँ, या मैं ऑफिस चला जाता हूँ, या मैं घर चली जाती हूँ, या मैं नहाने चले जाती हूँ। समथिंग और अदर विल पॉप अप आपके दिमाग में बसती है, लेकिन एल्यूमिना में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं डिसाइड कर पाते हैं। उनके दिमाग में आता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, उनको पता ही नहीं वो कहाँ जाए। उनको उनके घर के कंफर्ट जोन के साथ कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, वो कंफर्टेबल है ही नहीं, बट उनको भागना है, उनको जाना है वहाँ से, विच इज़ लाइक इट्स वेरी ऑलमोस्ट कॉमन सिम्टम। बट अनकॉमन क्या है कि उनको नहीं पता वो कहाँ जाए। ठीक है, अब फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। आई हैव सीन ओनली फ्यू एल्यूमिना पेशेंट्स, hence comments on their physical appearance are only tentative. Most were very thin with bony facial features and wrinkled brows. उन्हें खुद कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा एल्यूमिना पेशेंट को देखा नहीं है, सो उनके हिसाब से बता रहे हैं कि वो पतले से होते हैं, कि जो बोन्स होते हैं, बोन स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, और उनकी ब्रो में रिंकल्स होते हैं। The hair was sometimes light and sometimes dark and was nearly always very long. The appearance was thus often reminiscent of sepia, further increasing the possibility of confusion between these two types. But unlike sepia, however, the skin is usually pale. जैसे हमने पहले भी कहा है कि सेपिया और एल्यूमिनियम के बीच थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, बट उनमें डिफरेंस ये होता है कि सेपिया ऐसा नहीं कि वो इंडिजीज है, और ना ही उनमें जो वो हड़बड़ाहट है या वो जो हिस्टीरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, बट एल्यूमिनियम में वैसा नहीं है। एंड ऑल्सो एल्यूमिनियम को अपने पास वाले को फिजिकल हार्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, स्पेशली विद छुरी, नाइफ, वो भी कट करने की टेंडेंसी होती है एल्यूमिना को। सेपिया में वैसा नहीं है। सिमिलरली अपीयरेंस थोड़े बहुत जो एल्यूमिना का है वो सेपिया से मिमिक करते हैं, लंबे बाल, रिजिड मस्कुलेचर एंड थिन से हैं, डार्क भी हो सकते हैं बाल, लाइट भी बाल हो सकते हैं, बट लाइक बाकी सारे फिजिकल्स हमको सेपिया से अलग ही दिखेंगे एल्यूमिना में। सो हम वहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, वी कैन कम टू अ डिसीजन। सो ऑफ दिस हमारे एल्यूमिनाइन सीरीज के एल्यूमिना का चैप्टर by Homeopathic Psychology book by Dr. Philip M. Bailey का ख़त्म हो चुका है। सेशन में आई रियली फील जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो हम उसको 1 या 2 सिटिंग में ख़त्म कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज एनाकार्डियम, एंड एनाकार्डियम में हम 2 सिटिंग्स में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट एट स्ट्रेच पढ़ेंगे तो इट इज़ बेटर टू रिमाइंड, एंड फ्यूचर में अगर कोई आके देख भी रहा है एंड सीख भी रहा है तो पार्ट बाय पार्ट देखने के बजाय एक ही स्ट्रेच में पढ़ लेंगे, सो इट विल बी बेटर फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखिए, लाइक कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ जानना है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पार्ट क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके बीच में, प्लीज़ डू कमेंट। एंड ये सब्सक्राइब कीजिए, जितने लोगों को पता चलेगा, जितने होम्योपैथी स्टूडेंट्स को पता चलेगा उतना अच्छा होगा, स्पेशली जिनको समझने में मुश्किल आ रहा है ड्रग कैसा है, नॉट फॉर पीपल हु आर कम्प्लीटली एबल टू अंडरस्टैंड, बट कभी कभी बैठ के डिस्कस करके एक चीज़ को दोबारा सुनकर समझकर किसी और के नज़रिए से समझकर जानने में भी ड्रग का जो नॉलेज होता है वो हमेशा हमेशा हमको फ़ायदा देता है। सो बाय, होपिंग टू सी यू ऑल सून। Thank you so much.